हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अब शुरू करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और एक इंपॉर्टेंट चीज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, यानी करंट जब फ्लो करती है तो जूल्स ने जो उससे रिलेटेड लॉ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो देखिए, अब तक आपने सीख लिया कि एक चीज होती है करंट, जो कंडक्टर में फ्लो करती है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब करंट पढ़ा तो उसमें सीखा कि चार्ज होता है वो करंट और यूनिट टाइम में फ्लो करता है, तो आप कहते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT। और ये करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करती है कंडक्टर में, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब फ्लो करती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया? ये आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इनफैक्ट वी हैव क्रिएटेड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी टू दिस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भाखरा नंगल डैम पे या किसी भी डैम पे, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहते हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो जब एनर्जी के रिस्पेक्ट में है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में कितना फर्क है? सिर्फ यही फर्क है कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रिलेशन टू टाइम हो गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन और इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन, और उसके अंदर जो है क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो हम सबसे पहले तो ये देख लें कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। एज वी नो एनर्जी इज द वर्क डन। तो आपके सामने ये जो कंडक्टर है, इसमें अगर ये करंट फ्लो कर रही है, I इज द अमाउंट ऑफ करंट, इट इज फ्लोइंग फॉर द t सेकेंड्स। t सेकेंड्स के लिए ये करंट फ्लो कर रही है। और कब? जब हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी कि अगर यहां V1 और यहां V2 पोटेंशियल है और V1 पोटेंशियल इज ग्रेटर देन V2 है, तो वी नो कि पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज होता है। क्लियर? तो वर्क डन क्या है? वर्क डन इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वर्क को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, and this is the work done, it is electrical energy. So we can write V is equal to W upon Q, we know this formula। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो W is equal to QV। पहला फॉर्मूला हमको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किस रिलेशन से? चार्ज इंटू पोटेंशियल, मीन्स वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इन रिलेशन टू वर्क डन हुआ, जिसे हम कह रहे हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप देखें, इससे तीन और फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तीन ही बनेंगे, यानी कि कुल मिला के चार होंगे, पांचवा नहीं बनेगा। सिर्फ निश्चित तरीका है इसका। तो देखिए, एज वी नो Q इज इक्वल टू IT, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब उठा के ना आप इस Q की जगह पे ये IT लिख दीजिए, तो V और ये IT, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए W इज इक्वल टू VIT। अब एज वी नो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट करंट फ्लो कर रही है तो इसमें रेजिस्टेंस भी ऑफर होगा, तो वी कैन यूज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह आप प्लेस कर दीजिए IR, तो देखिए I दो बार आ गया, तो ये एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT। यानी कि तीन फॉर्मूले हमको मिल गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अब तक। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R करके भी एक ट्राई कर लें। तो देखिए, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT, R कैंसिल होंगे यहां, तो फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। इसके अलावा ना पांचवा कोई नहीं होने वाला, बस ये चार ही हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन चार में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लें और ये याद कर लें काम बन जाएगा ना? अब सुनिए इसके बारे में जरा एक इंपॉर्टेंट बात। हमारे सामने ये चार फॉर्मूले हैं और इसकी हेल्प से हमको न्यूमेरिकल निकालने हैं, लेकिन कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लें। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फ्लो कर रही है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड है,
तो एक तो है जो एनर्जी चार्ज को दी जा रही है और चार्ज फ्लो कर रहा है। अब वो एनर्जी हम दे रहे हैं तो उससे और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। एनर्जी जब फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, तो सर्टेन टाइम में कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो रही है। देखिए, एक तो जो एनर्जी है जिसका प्रोडक्शन किया हमने, उसको सप्लाई करा किसके फ्लो कराने के लिए? करंट को फ्लो कराने के लिए, यानी सिस्टम एनर्जेटिक हुआ उससे। वो तो एनर्जी सप्लाइड है। वो एनर्जी सप्लाइड किस रिस्पेक्ट में है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या W इज इक्वल टू वी आई टी, यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, दिमाग लगाइएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग द फ्लो ऑफ करंट Q इंटू वी है, अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस जब चार्ज फ्लो कर रहा है, या वर्क डन यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सर्टेन टाइम। तो ये दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में तब यूज करेंगे जब हमको एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग द फ्लो ऑफ करंट निकालना है। उसके बाद क्या हुआ? जब करंट आगे बढ़ी तो रेजिस्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट आया, तो एनर्जी का डिसिपेशन भी होने लगा ना, एनर्जी का लॉस भी होने लगा। तो अगर एनर्जी डिसिपेटेड के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो हमारे सामने ये दो सिचुएशंस आ जाती हैं। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। देखिए, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस से ही तो रुकावट और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा, और W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। तो आप ये देख के क्वेश्चन में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और डिसिपेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। और एनर्जी प्रोडक्शन से सप्लाई का क्या मतलब है? जब करंट आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जस्ट ये एक सेंस या कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, इसको यूज करेंगे, आंसर निकलता चला जाएगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल होती है, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। आपने ये वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो हम दो यूनिट और अभी पढ़ने जा रहे हैं आगे चल के, किलोवाट आवर एंड वॉट आवर। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो आइए, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आखिर डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर बन जाती है। क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? नहीं, इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस को आप अभी समझ जाएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे। तो देखिए, अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं आपसे। हम जब कहते हैं कि पावर जनरेशन, हम कभी ये नहीं कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, हम कहते हैं पावर का जनरेशन। पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लांट्स नहीं होते हैं। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन होता है, और वो पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई होती है आपके घर में। जिसे आप कहते हैं बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो इसका सही शब्द क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं चली गई, पावर कट हो गया। क्या मतलब है इसका? जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को बिल भी देना होता है अपनी बिजली खर्च करने का। बिजली खर्च करने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन का बिल पे करना होता है। वो यूनिट्स या पावर के रिलेशन में आता है। वो पावर मींस एनर्जी का कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है। उस बात को अभी और डिटेल में समझेंगे। उससे पहले सबसे ये जरा इलेक्ट्रिकल पावर के 4 फॉर्मूले बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि 4 फॉर्मूले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बने थे। तो देखिए, एज वी नो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। उठा के आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ये सारे फॉर्मूले जो हैं इनके में टाइम से डिवाइड कर देना है। तो पहला फॉर्मूला था W इज इक्वल टू क्यू वी, तो पावर इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टाइम। पहला फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिकल पावर का। दूसरा था वर्क इज इक्वल टू वी आई टी, तो पावर इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी से पावर बन गई इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस बन गया। और चौथा फॉर्मूला था W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। इसमें जब टाइम से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू
V स्क्वायर बाई आर, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये चार फॉर्मूलीज बनके तैयार हो गए इलेक्ट्रिकल पावर के। तो आपने इस तरह से चार सिचुएशंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की देखी, चार सिचुएशन इलेक्ट्रिकल पावर की देखी। अब हम आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, इंटर रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। और इसको समझने के लिए हम इनकी यूनिट्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनके इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे, जिसके थ्रू हमें पता लगता है किस तरह से हम बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सीख जाएंगे आप।